प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। सुभाषितानी। आज हम सीखते हैं कुछ अच्छी बातों के बारे में जो हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। तो चलिए पढ़ते हम अच्छी बातें। देखिए, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। क्या मतलब इसका? उद्यमेन परिश्रम से ही कार्याणि सिद्ध होते हैं, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। न मनोरथे, इच्छाओं से नहीं। अगर मेहनत करोगे तो ही हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। केवल हम इच्छा करते रहेंगे तो हमारे कार्य सिद्ध नहीं होंगे, पूरे नहीं होंगे। न ही सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए शेर के मुंह में प्रवेशन्ति मुखे मृगा। जो हिरण है वो अपने आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जैसे एक शेर क्या है, जंगल का राजा है, लेकिन जब उसको भूख लगती है उसको भी क्या हिरण पकड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हिरण पकड़ने के लिए मेहनत नहीं करेगा तो क्या उसके हिरण अपने आप उसके मुंह में घुस जाएगा? नहीं, उसको भी अपनी भूख शांत करने के लिए, हिरण का शिकार करने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए दोबारा से, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, इच्छाओं से नहीं। उसी प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में भी हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करते हैं। आगे देखिए, ये शाम न विद्या न तपो न ध्यानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मरीगाः चरन्ति। ये शाम न विद्या न तपो न दानम। जिस व्यक्ति के पास न विद्या है न तपस्या है, यानी कि ना उसने कोई व्रत आदि किए हैं, न दान है, ना उसने दान किया है, न ज्ञान है, ना उसके पास कोई ज्ञान है, न शीलम, ना उसका कोई अच्छा चरित्र है, न गुणों, न उसके अच्छे गुण हैं, न धर्म, और ना ही उसने कोई धार्मिक कार्य किया है। ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता, वो इस संसार में एक भार के समान है, एक वजन के समान है। मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति, मनुष्य के रूप में वो इस धरती पर एक हिरण के समान चरते हैं। जैसे एक हिरण इस धरती पर चरता है, वैसे ही वो मनुष्य भी क्या है, हिरण के समान है। ठीक है, यानी कि जिस व्यक्ति के पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वे मनुष्य इस संसार में, इस जीवन रूपी संसार में क्या है, एक भार के समान है। और वो उसी प्रकार है जैसे कि एक हिरण है, यानी कि हिरण के समान ही वो इस भूमि पर घास की तरह चरते हैं। आचार्य परमो धर्म है, आचार परम है तप है, आचार परम ज्ञानम, आचारात् किम न सिद्ध्यति। आचार मतलब आचार, जो हमारे अच्छा आचरण है, हमारा अच्छे आचरण क्या है, हमारा अच्छा आचरण ही हमारा परम धर्म है, सबसे अच्छा धर्म है। और अच्छा आचरण ही हमारी तपस्या है, अच्छा आचरण ही हमारा ज्ञान है। आचारात् किम न सिद्ध्यति, आचरण से क्या सिद्ध नहीं हो सकता। अगर आपका आचरण अच्छा है तो क्या है, आपका आचरण ही सबसे बड़ा धर्म, तपस्या और ज्ञान है। आप अपने अच्छे आचरण से अपने सारे कार्य सिद्ध कर सकते हैं। शेले शेले न माणिक्यम मोक्ति वक्त न गजे गजे साधवो न ही सर्वत्र चंदनम न वने वने। देखिए इसमें क्या बताया गया है, शेले शेले पर्वत पर न माणिक्यम मोती, हर एक पर्वत यानी कि पर्वतों पर, सभी पर्वतों पर मोती मिले। मोक्ति वक्त न गजे गजे, और ना ही ऐसा हाथी मिले कि सभी हाथियों में मोती हो, सभी हाथियों के अंदर मोती हो। जो उसका जो दांत होता है उसके पीछे जो मोती होता है वो भी क्या है, सभी हाथियों में नहीं होता है। साधु न ही सर्वत्र, और जो साधु लोग हैं वो भी जगह जगह नहीं होते, सब जगह नहीं होती हैं। चंदम न वने वने, और ना ही चंदन का पेड़ हर एक वन में जगह जगह पर होता है। यानी कि जो अच्छी चीजें हैं वो क्या ढूंढने पर ही मिलती हैं, वो जगह जगह हमें दिखाई नहीं देती हैं। अक्रोधे जयते क्रोधम असाधुनाम साधुनाम जेत जेत कद्रे दानेन जेत सत्येन चैनृतम। अक्रोधे जयते क्रोधम, क्रोध पर शांति से, असुदानेम साधुनाम जयते, दुष्ट व्यक्ति पर अच्छे आचरण से, अच्छे व्यवहार से,
जयते कद्रे दानेन, और कृपण पर हम दान से, जयते सत्येन चैनानृतम, और झूठ पर सच के द्वारा हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि हम उसको अपने वशीभूत कर सकते हैं, अपने अंडर उसको हम कर सकते हैं। दोबारा देखिए, अगर कोई क्रोध कर रहा है तो हम शांत रहकर उसकी बातों को सुनकर उस पर हम जीत हासिल कर सकते हैं। ये नहीं कि हम वो क्रोध कर रहा है तो हम भी उसके साथ क्रोध से ही बातें करें। और जो दुष्ट व्यक्ति है उससे हम अच्छी बातें करके हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं कि हम दुष्ट व्यक्ति के साथ वैसे ही बन जाए। जयेत कर दिए दानेन, और अगर किसी को दान की जरूरत है उसको हम दान देकर भी हम उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और अगर कोई झूठ बोल रहा है तो हम सच बोलकर उसको अपने वशीभूत कर सकते हैं, उसको अपने नीचे हम कर सकते हैं। आगे देखिए, नासित विद्या समम चक्षु, नासित सत्यम समम तपः, नासित राग समम दुखम, नासित त्याग समम सुखम। नासित विद्या समम चक्षु, चक्षु मतलब आंखें, विद्या के समान कोई आंख नहीं है। नासित सत्य समम तप, और सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है। नासित राग समम दुखम, और राग के समान कोई दुख नहीं है। नासित त्याग समम सुखम, और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। यानी कि त्याग करना, किसी चीज का त्याग करना, ये भी क्या है, सबसे बड़ा सुख है। तो बेटा ये कितनी सारी आपने अच्छी बातें सीखी हैं, इनको आपको ध्यान से आपने समझी होंगी, और आप एक बार और इन सब का अभ्यास अवश्य करें।